तो दोस्तों सीधे नोटिफिकेशन के पर ही आते हैं। मुझे पता है आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया ये और आपको पूरा पता चल भी गया होगा। बट ध्यान से सुन लेना, अब आज वाला अपडेट आप सभी के लिए रहेगा वो महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण मैंने बातें आपको जो बताई हुई हैं उनसे आपको इतना फ़ायदा होगा जो भी सुनेंगे ध्यान से। और मैं सभी को कह देता हूँ एक बार फिर से कि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, क्योंकि आपके लिए ठीक रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको बताते जाएंगे। एसआई से रिगार्डिंग मेन फोकस रहेगा, एसआई से रिगार्डिंग आज वाली वीडियो में। बाकी 79 पोस्ट निकली हुई है उनकी तो अपडेट हमने दे ही दी है। बट आज जो हमारी एसआई के सब इंस्पेक्टर लगेंगे उनके लिए हम जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बताएंगे। सबसे पहले तो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट रहेगी महत्वपूर्ण, क्योंकि कई क्या होता है लास्ट डेट ही चली जाती है कई, तो 29 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले ही उन्होंने एसआई के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले ही जारी कर दी है। एसआई से रिगार्डिंग इतना आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की हुई है, बाकियों की बाद में। बट एसआई को मेन फोकस रखते हुए इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऊपर ही जारी कर दी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या गया है, एज के बारे में आपको सभी को कंसर्न किया है कि एज आपकी 18 से 45 है। 18 से 45 द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 18 to 45 ईयर्स फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 21 to 26 ईयर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1/1/2022। क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि आपको रिकॉग्नाइज यहाँ पर 1 तारीख से मतलब जनवरी महीने से आपकी एज काउंट की जाएगी। ये ध्यान रखना होगा, जनवरी महीने से एज काउंट की जाएगी। और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की एज 21 से स्टार्ट होकर आपकी 26 साल तक होगी। अब किन की होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर आगे लिखा हुआ है इन्होंने 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट वालों को, जो गवर्नमेंट सरकार ने दिया हुआ है, जिसमें SC ST आ जाते हैं। और 3 साल दिया जाता है OBC वालों को। ये आप सभी को खुद ही पता होगा। बाकी जो पर्सन भी डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे का आपको ब्यौरा बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए रहेंगी एसआई से रिगार्डिंग। अब यहाँ पर मैं 3 बातें आपसे और शेयर करूँगा। यहाँ पर और यहाँ पर 3 बातें और शेयर की जाएंगी आप सभी से। सबसे पहले सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कुछ यहाँ पता नहीं चलता है ज़्यादा, बट यहाँ पर जो बताई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 10,300 से शुरू होगी आपकी, प्लस 4600 रुपया आपको ग्रेड पे और दिया जाएगा। तो इसको अगर पूरा मिलाएं तो यहाँ पर लगभग आपकी 15,000 से ऊपर सैलरी हो जाती है एसआई वालों की। बट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 15,000 लगे तो फिर एसआई का पद लेने का क्या फ़ायदा। तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे इनिशियली सैलरी आपको थोड़ी ठीक लग जाती है इसमें। बाकी मेल में कैंडिडेट्स अब डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ आपको। और यहाँ पर ध्यान रखना 1087, इसको आप सभी अपने माइंड में बिठा लीजिए। 1087 पोस्ट कोड आप सभी माइंड में बिठा लीजिए, ये काफ़ी काम आएगा आपके आगे। फॉर मेल मैं बताऊँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूँ आपको, तो जनरल के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 9 वैकेंसी होगी, EWS के लिए 2 वैकेंसी होगी, SC अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसी, ST अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसी, OBC अनरिजर्व्ड के लिए 3। तो कुल मिलाकर मेल के लिए 18 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वैकेंसी वगैरह ही नहीं बताऊँगा, आगे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी बताए जाएंगे। बट थोड़े बेसिक्स से चलते हैं। यहाँ पर बेसिक्स आपसे क्लियर करवा देते हैं यहाँ पर। तो फॉर फीमेल्स के लिए क्या है, जनरल अनरिजर्व्ड 5 वैकेंसी होगी फीमेल्स के लिए, EWS की 1 वैकेंसी, और जनरल आपकी होगी यहाँ पर 1 वैकेंसी वार्ड एक्स सर्विसमैन के। फिर आपके SC अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी और OBC अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी। तो कुल 10 मिलाकर इनकी आपकी 28 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाती है सब इंस्पेक्टर की। इतनी बात आप सभी को समझ के आ गई होगी। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आपकी सीरियल वाइज 77 नंबर की पोस्ट है, 1087 आपका पोस्ट कोड है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके रिगार्डिंग ही बताता हूँ। आगे चलिए जल्दी से। अब हम आ चुके हैं अपने मेन फोकस की तरफ। तो मेन फोकस हमारा रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे सिलेबस की और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हम आपको स्पेशल बताएंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में चाहिए होता है ग्रेजुएट, चाहे आप BA हो, चाहे आपने BSc की हो, चाहे आपने BCom की हो, सभी इसका टेस्ट दे सकते हैं। ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है सभी के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में क्या होता है अभी सुन लीजिए। मेल के लिए
जनरल एंड ओबीसी के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच चाहिए और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच चाहिए। ये अभी से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हाइट में कोई भी वहाँ पर छूट नहीं दी जाती। तो ये ध्यान आपको अभी से रखना होगा, क्योंकि आप वहाँ पर टेस्ट दोगे फिर आपकी हाइट वगैरह निकाल दें तो वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और जो एससी और एसटी आते हैं 5 फुट 4 इंच मेल के लिए और सिर्फ 5 फुट जो है वो फीमेल्स चाहिए। यहाँ पर चेस्ट कितनी चाहिए? 31 गुना 32 चाहिए आपकी। यहाँ पर इंचज़ में आती है, मतलब 31 गुना 32 इंचज़ होते हैं, इंचज़ जनरल एंड ओबीसी के। और एससी एसटी और शेड्यूल ट्राइब एसटी की 38 गुना 30 में यहाँ पर चल पड़ती हैं। फिर सभी को बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है। वही 1500 मीटर आपकी दौड़ होती है, 800 मीटर फीमेल्स की होती है, 6 मिनट 6.5 मिनट होते हैं मेल्स के लिए और 4 मिनट 15 सेकंड्स होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। हाई जंप होता है, सभी को पता है 1.25 मीटर मेल के लिए होता है, 1 मीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ब्रॉड जंप 4 मीटर मेल को लगाना होता है और 3 मीटर फीमेल कैंडिडेट्स को लगाना होता है। ये आपकी आती हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब मैं आपको थोड़ी सी और डेजरेबल क्वालिफिकेशन बताऊं तो डेजरेबल क्वालिफिकेशन वही आती हैं, आपको हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों और वहाँ के पहनावे वगैरह का पता होना चाहिए। ये बात आ गई। चलिए अब दूसरे अपडेट की तरफ, जो महत्वपूर्ण रहेगा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने वालों का। अब हम आ चुके हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है। इस सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए और कॉन्सेप्ट वाइज अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल 1087 के लिए यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। तो स्पेशल एक सेशन आपके लिए यहाँ पर लगाया जाएगा सिलेबस का। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश आपकी आएगी 12th स्टैंडर्ड की, जनरल इंग्लिश आएगी 12th स्टैंडर्ड की, हिंदी आएगी आपको 10th स्टैंडर्ड की। बट आपको इससे ऊपर लेवल पर जब पढ़ कर जाना होगा। एसआई वाले सभी ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी ऊपर लेवल आपको पढ़ कर जाना होगा, क्योंकि कांस्टेबल का अगर आपने पेपर दिया हुआ था तो पता होगा, काफ़ी बोल रहे थे कि कांस्टेबल का पेपर आपका डाल दिया था एसआई से मुकाबले। तो एसआई का पेपर आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक होगा और कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि पोस्ट हैं काफ़ी कम। तो इतना ज़्यादा पढ़ के जाना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपना अभी से ही। जनरल इंग्लिश आपकी आ गई 12th स्टैंडर्ड की, हिंदी और आपकी आ जाती है 10th की। जनरल नॉलेज आपको इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनरल नॉलेज आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, इंडिया का स्ट्रेटेजी जीके पता होना चाहिए, ध्यान रख लेना आप सभी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास अभी से शुरू कर दीजिए, चाहे आप कहीं से भी लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एवरीडे साइंस होती है, एवरीडे साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए सभी जो जो इसे अप्लाई करेगा। सोशल साइंस आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिक विल बी क्वालिफाइड नेचर, ये बात आपकी आ गई फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में क्या है? जो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा उनको स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर फॉर दोज हु क्वालिफाई द स्क्रीनिंग टेस्ट। आगे दूसरे नंबर कॉलम पर वही बात। अब तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर फिर से वही प्री हो गया आपका, यहाँ पर मेन आ गया, यहाँ पर आगे बातें दो, एक प्री प्लस मेन। अब मेन में क्या है? सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स का होगा। पहले 200 मार्क्स का हुआ, फिर आपका 100 मार्क्स का होगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। 100 मार्क्स ऑफ दोज हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट इन जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्रेसिस राइटिंग। एस्से राइटिंग आपकी यहाँ पर होती है, वो मेंस कहलाता है, वो आपकी यहाँ पर होगी। तो जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी लैंग्वेजेस का एस्से राइटिंग होगी, जो आपको पता होगा एस्से राइटिंग होती है मेन में। ये बात आ गई आपकी 1087 सब इंस्पेक्टर की। तो इस तरह के प्री प्लस मेंस आपके जो है वो क्वालिफाई किए जाते हैं, तब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब महत्वपूर्ण बातें रहेंगी जो आप सभी को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा यह एडमिशन या फिर रिजेक्शन, जो महत्वपूर्ण रहेगी सभी के लिए। तो इस अपडेट को हमें किया हुआ ट्रांसलेट हिंदी में, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती है भाइयों, तो हमने इस अपडेट को कर दिया है हिंदी में ट्रांसलेट। चलिए वहाँ पर हिंदी में आपको बताते हैं कि कहा किया गया है यहाँ पर किस प्रकार रिजेक्शन और एडमिशन होती है। तो ध्यान से सुन लेना एक बार फिर से आप सभी। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, जब आप मतलब फॉर्म भरवाओगे तो ठीक तरह से फॉर्म भरना, ये आपको ध्यान रखना होगा,
कि फॉर्म आपके ठीक तरह के होने चाहिए। मतलब जैसे 10th की मार्क लिस्ट में आपका नाम कहीं और हो आ गया और लिखा हुआ आपने कुछ और, तो वो हो जाएगा गलत, रिजेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। तो उसे ध्यान से भरना, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आपकी तरफ से। नहीं तो खुद आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा क्या हुआ है, अनंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों और अस्वीकृत उम्मीदवारों के संबंध में सूचना संबंधित पद की स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा आयोजित करने से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। एक लिस्ट होगी, उसमें आती है एक रिजेक्शन लिस्ट, जो आपको पता होगा अभी थोड़े दिनों पहले आई हुई थी, जो आपकी HPSSC कंडक्ट करवा रहा है लाइनमैन वगैरह का फॉर्म। तो उनकी सभी की क्या आई हुई थी, सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट आई हुई थी, रिजेक्शन लिस्ट। तो उसमें कुछ एरर्स होते हैं जो गलत किए होते हैं कैंडिडेट्स ने, उनको फिर क्या होता है यहाँ पर प्रवेश और अस्वीकरण, इस संबंध में कोई अलग सूचना डाक द्वारा नहीं, मतलब बाई पोस्ट आपको कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा इसके खिलाफ कि आपका गलत हुआ है, रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया हुआ है। उसकी आपकी सूची जो है वो अपलोड करने की तिथि आयोग की वेबसाइट पर लग जाएगी, और यदि कोई हो के खिलाफ आवेदन दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब आपको 7 डेज़ उसके बाद दिए जाएंगे। अगर रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो 7 डेज़ का समय भी दिया जाएगा। तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने हित में अपडेट के लिए समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.hpsssb.hp.government इनको देखते रहें, वहाँ पर लिस्ट लगाई जाती है। और एडमिट कार्ड वगैरह भी आपके लिस्ट वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे। तो इस प्रकार के रिजेक्शन जो होंगी आपकी, तो 7 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो ध्यान से आपने जब इनकी रिजेक्शन लिस्ट वगैरह निकलेगी तो उसे ध्यान से देखते रहना कि आपका नाम कहीं रिजेक्शन लिस्ट में तो नहीं पड़ गया। तो ये कुछ बातें थी जो आपको सभी को बतानी थी। आई होप काफ़ी डिटेल में हमने आज वाला अपडेट आपको बता दिया है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो जो है वो हमने बनाई हुई है आज वाली।